Hello, very good morning students. Today we discuss about the class plus 1 and plus 2 common topic is function. We know about the function, what is a function, what's we use the function in the calculus area. जो calculus अपने पास मैथ के मेन ब्रांच है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, यहाँ हम फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को ये अवेयर होना जरूरी है कि फंक्शन क्या है। फंक्शन आपके पास एक रूल है, क्या है रूल, यानी कि एक मैप। जो आपके पास रूल मैप क्या करता है, सेट कोई भी गिवन सेट है उसके एलिमेंट्स को दूसरे गिवन सेट के एलिमेंट से रिलेट करता है। सेट ए दूसरा आपके पास क्या है सेट बी, इसके एलिमेंट्स को क्या करता है रिलेट करता है। क्या करता है रिलेट करता है। अब यहाँ एक रूल दिया होगा, उस रूल के तहत हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन होता है उसको डिफाइन करते हैं। लाइक सपोज जैसे मैं आपके पास एक फंक्शन लिख रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। जैसे फंक्शन आपके पास क्या है, f(x) = x + 5, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है ये डोमेन एंड रेंज, मतलब आपके पास सेट ए से सेट बी बोला गया है, तो यहाँ जो डोमेन एंड रेंज दो नेम आते हैं, डोमेन एंड रेंज। रेंज में बाद में बोलेंगे हम कोडोमेन बोलेंगे मेनली। क्या बोलेंगे, कोडोमेन। तो यहाँ डोमेन टू कोडोमेन आपके पास जो फंक्शन होता है वो आपके पास लिया जाता है। अब मैंने इसका डोमेन एंड कोडोमेन दोनों को फिक्स किया है। ये आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर n है, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले जो फंक्शन होता है उसको मैं आपके पास एक एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूँ। लाइक सपोज ये आपके पास सेट n नेचुरल नंबर, ये आपके पास नेचुरल नंबर, जो फंक्शन की डोमेन है नेचुरल नंबर टू कोडोमेन। जैसे आपकी वैल्यूज है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ 1 अगर मैंने क्या लिखा x + 1, तो 1 वैल्यू डालता हूँ तो 1 + 5 क्या मिलता है आपके पास 6। अगर मैंने 2 वैल्यू डाली है 2 + 5 आपके पास 7, तो 1 की जो इमेज क्या बोलेंगे, 1 की यहाँ पे इमेज, जो 1 की इमेज आ रही है वो क्या रही है आपके पास 6। अब 2 + 5 आपके पास 7, 3 + 5 आपके पास 8, 4 + 5 आपके पास 9 एंड सो ऑन। क्या आएगा, सो ऑन। यहाँ आपके पास जो फंक्शन है इसको मैंने एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। एरो डायग्राम आपके पास एक फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है। ये आपके पास पहला जो सेट होता है, इस सेट को हम डोमेन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। सेकंड सेट जो बी है इसको हम कोडोमेन ऑफ द फंक्शन बोलते हैं, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। अब जो वैल्यूज जो कलेक्शन आई है आपके पास, जैसे लाइक सपोज इन 4 ही वैल्यूज की आई है, जो एक कलेक्शन आई है इस कलेक्शन को हम रेंज सेट नाम देते हैं। क्या देते हैं, रेंज सेट। तो यहाँ आपके पास एक कलेक्शन बनती है जो कोडोमेन के एलिमेंट्स को कलेक्ट करती है और उस सेट को हम रेंज सेट बोलते हैं। कई बच्चे इस नाम में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि जो सेकंड सेट है वो एक्चुअली कोडोमेन होता है या रेंज। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो पूरा कंप्लीट एंटायर सेट भी है ये कोडोमेन है फंक्शन का। और जो कलेक्शन है जो एलिमेंट्स की जो इमेजेस बनी है, जैसे 1 की इमेज 6 है, 2 की इमेज आपके पास 7, 3 की इमेज आपके पास 8, 4 की इमेज आपके पास 9। तो जो रेंज है ये सिंपली नेम क्या आएगा, कलेक्शन ऑफ इमेजेस। जो इमेजेस हैं इनकी आपके पास कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सिंपल रेंज सेट। तो यहाँ से वन मोर पॉइंट, जो रेंज सेट होता है आपके पास रेंज, ये ऑलवेज कोडोमेन का सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट। अब कई बच्चे यहाँ बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कोई भी फंक्शन है वो हमने डिफाइन किया, क्या वो डिफाइन क्या वो राइट है या रॉन्ग है, या वो रिलेशन है या कोई रिलेशन है वो राइट है या रॉन्ग है। जैसे मैं भी आपके पास 2 बातें बताता हूँ, कोई भी रिलेशन है उसको फंक्शन होने के लिए 2 पॉइंट्स नेसेसरी हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे आपके पास पहले इस पॉइंट को ही क्लियर करते हैं हम,
जो रिलेशन है वो आपके पास कहाँ इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास फंक्शन है उसकी पहचान क्या होती है। तो इफ एनी रिलेशन, टू वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। एवरी एलिमेंट हैव सेपरेट इमेज, हैज सेपरेट इमेज। प्रत्येक एलिमेंट के आपके पास सेपरेट इमेजेस आएंगी या इमेज आएगी। नो टू एलिमेंट्स, नो टू एलिमेंट्स, या नो यानी कि या ऐसे भी लिख सकते हैं, वन एलिमेंट डज नॉट हैव टू इमेजेस। इसको भी आप समझ सकते हैं। भाई आपके पास क्या बोलता है, प्रत्येक एलिमेंट की सेट ए के अंदर सेट बी तक आपके पास एक सेपरेट इमेज होनी चाहिए। सेकंड, वन एलिमेंट डज नॉट हैव टू इमेजेस। लाइक एक रिलेशन में डाल रहा हूँ, रिलेशन के आपके पास 1 2 1 3 एंड 2 3 2 4 एंड आपके पास 3 5। तो यहाँ आपके पास जो सेट ए है, ये आपके पास सेट ए है, ये आपके पास सेट बी, ये आपके पास 1 2 3 एलिमेंट रखता है, ये आपके पास 2 3 4 5 एलिमेंट रखता है। अब 1 की इमेज 2 भी दे रखी है, 1 की इमेज यहाँ 3 भी दे रखी है। तो इस टाइप का अगर कोई रिलेशन आपके पास सेट ए टू बी है तो हम उसको फंक्शन के अंदर नहीं डालेंगे। तो ये रिलेशन कभी भी आपके पास फंक्शन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा रूल नहीं होता जो एक एलिमेंट की आपके पास दो इमेज दे। तो इस टाइप का केस आता है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट ए आपके पास फंक्शन। वन मोर प्रॉपर्टी, अगर आपके पास क्या है, एक और रिलेशन में डाल रहा हूं भाई, आपके पास एक सेट ए है, या मैंने एक एरो डायग्राम से आपने रिप्रेजेंट किया। तो देखिए आपके पास एक एरो डायग्राम मैंने बनाया है, देखिए ये आपके पास 1 2 3, यहाँ आपके पास 4 5 6 7। अब 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5। अब यहाँ मैंने 3 एलिमेंट को छोड़ दिया है, सेट ए टू बी। यदि मैंने फंक्शन ही इसको चेक करना है, इज दिस रिलेशन, जो ये रिलेशन आर है, ये आपके पास फंक्शन है या नहीं, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ 1 की इमेज 4 आ चुकी है, 2 की इमेज 5 आ चुकी है। देन कंडीशन नंबर फर्स्ट को देखिए आपके पास, एवरी एलिमेंट हैज सेपरेट इमेज या हैव इमेज। सेपरेट भी नहीं बोलेगा, हैज इमेज भी बोल सकता है। भाई यहाँ जो 3 एलिमेंट आया, इसका फंक्शन लगाया, मुझे इमेज मिली नहीं मिली, इमेज नहीं मिली, तो इसका मतलब यहाँ जो एलिमेंट बचा, इसकी इमेज जो है बी के अंदर नहीं एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन, इस टाइप के रिलेशन भी आपके पास फंक्शन नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है दिस रिलेशन इज फंक्शन और नॉट, देन हम दो प्रॉपर्टी देखेंगे, एवरी एलिमेंट हैज इमेज, एंड सेकंड वन एलिमेंट डज नॉट हैव टू इमेजेस। एवरी एलिमेंट, जैसे ये हो सकता है कि दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है। जैसे मैंने फंक्शन डिफाइन किया इंटीजर टू इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ जो फंक्शन है वो फंक्शन है स्क्वायर फंक्शन, यानी कि जो एलिमेंट्स लिया आपने 1 -1 -1 2 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ आपके पास इंटीजर है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, नेगेटिव वैल्यूज भी। अब -1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, +1 का स्क्वायर भी 1 आ रहा है, -2 का स्क्वायर भी 4, 2 का स्क्वायर भी 4। तो ये आपके पास पॉसिबल है कि 1 का स्क्वायर भी 1 आए और आपके पास -2 का स्क्वायर भी 4 आए। तो ये फंक्शन आपके पास इस्टेब्लिश हो सकता है। तो इस टाइप से जो फंक्शंस हैं उनको हम पहले ये चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। उसके लिए आपको दोनों कंडीशन चेक करनी होंगी। उसके बाद जो फंक्शंस होते हैं उनके हम टाइप बताएंगे। जो सबसे पहला टाइप है, जो फंक्शन को हम कैटेगरीज करते हैं 2 टाइप में। फंक्शंस आपके पास ऑन टू और इनटू 2 टाइप्स की कैटेगरी है। क्या बेटा? इनटू और ऑन टू। सबसे पहले जो फंक्शंस हैं उनको हम 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 फॉर्म्स। जो पहली फॉर्म है आपके पास रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या टेबुलर। इसके अंदर क्या आता है, जो भी आपके पास फंक्शन है f, ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में x y सच दैट y इज इक्वल टू fx
एक्स वाई बिलोंग टू गिवन सेट, यानी कि मैंने नेचुरल नंबर से बोला है तो ये भी कोई भी आपके पास सिंपल जो एक फॉर्म बनी है ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। अब इससे मुझे आपके पास जो फॉर्म है सॉरी इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म डालेंगे, सेट बिल्डर। अब सेकंड वन आपके पास जो फॉर्म है ये आपके पास रोस्टर फॉर्म या आप इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलेंगे, यानी कि एक टेबल बनेगी आपके पास जिस फॉर्म के अंदर जैसे आपके पास फंक्शन है यहाँ 1 की इमेज 2, 3 की इमेज 5, 5 की इमेज या 6 की इमेज 8, ये मैंने कोई वैल्यूज डाली है तो वैल्यूज के अंदर हम अगर फॉर्म्स अपनी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म। थर्ड फॉर्म इज एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के अंदर मैंने आपको अभी तक 2-3 एग्जांपल दिए हैं जो सेट ए टू सेट बी को वैल्यूज को एरो के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 ए बी सी, तो इस टाइप्स के फॉर्म्स को हम एरो डायग्राम फॉर्म्स बोलते हैं। अब जो फंक्शन है वो आपके पास दो टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहली कैटेगरी आपके पास इनटू फंक्शन, सेकंड इज ऑन टू। अब जो पहली कैटेगरी है वो ऑन टू फंक्शन है, फिर दूसरी कैटेगरी है इनटू फंक्शन। ध्यान से देखना, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन क्या होते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, यदि कोडोमेन, यदि आपके पास जो रेंज है रेंज अगर वो कोडोमेन के बराबर आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। अब इनटू के अंदर क्या होगा, अगर रेंज आपके पास नॉट इक्वल टू कोडोमेन आए तो वो फंक्शन आपके पास क्या होता है, इनटू फंक्शन। अब ऑन टू की कैटेगरीज के अंदर आप समझ सकते हैं, यदि आपके पास सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है। अब मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है ए बी सी या 1 2 3, ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3, यानी कि यहाँ आपके पास बी के अंदर जो कलेक्शन थी वो 1 2 3 है और जो रेंज है आपके पास वो भी किसके बराबर है, 1 2 3, यानी कि आपके पास बी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हो, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज, जो एवरी एलिमेंट होगा वो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होगा। जैसे 1 ए की इमेज है, 2 बी की इमेज है, सी 3 की, सी जो आपके पास 3 है वो सी की इमेज है, ठीक है। यानी कि यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं बचता है सेट बी के अंदर, तो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है। इनटू के अंदर क्या होगा, यदि आपने सेट लिया ए बी सी, ए सेट, यहाँ से फंक्शन आपके पास सेट बी का है, बी आपके पास 1 2 3 4 ए बी सी। अब यहाँ क्या होगा, जो रेंज है आपके पास वो वैल्यू क्या रही है आपके पास 1 2 3, और जो कोडोमेन आपके पास गिवन आ रहा है वो आपके पास क्या रहा है 1 2 3 4, यानी कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, द फंक्शन इज नोन एज इनटू फंक्शन। यानी कि बी के अंदर बहुत सारी वैल्यूज बच सकती हैं, वो वैल्यूज आपके पास क्या बोलेंगी कि जो प्री इमेज एग्जिस्ट ना हो। अब यहाँ जो 4 बिलोंग टू बी है डज नॉट हैव प्री इमेज, डज नॉट हैव प्री इमेज। इस टाइप से आपके पास बहुत सारी वैल्यूज आएंगी जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो यहाँ जो बी की जो कोडोमेन है वो बड़ा सेट है और जो रेंज है वो स्मॉल सेट है। यहाँ आपके पास जो रेंज है वो कोडोमेन का आपके पास सबसेट नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, इनटू फंक्शन। अब जो ऑन टू फंक्शन है वो टू कैटेगरीज में टूटता है, 1 1 एंड सेकंड इज मैनी वन। अब 1 1 क्या होता है, यदि एवरी एलिमेंट हैज सेपरेट इमेज, क्या आएगा, सेपरेट। 1 1 से आपको क्लियर हो रहा है सेपरेट इमेज, प्रत्येक एलिमेंट की सेपरेट इमेज। तो ये जो एग्जांपल है ये 1 1 ऑन टू फंक्शन का है। जैसे यहाँ जो ए एलिमेंट है इसकी इमेज 1, बी एलिमेंट हैज 2 इमेज एंड सी एलिमेंट हैज 3 इमेज, तो एवरी फंक्शन या एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज सेपरेट इमेज इन बी, तो द फंक्शन इज नोन एज आपके पास ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास अगर मैनी वन की बात करते हैं, यदि मैंने फंक्शन बोला है आपके पास रियल नंबर से रियल नंबर, फंक्शन के आपके पास लाइक सपोज मैंने डाला आई सपोज एक्स स्क्वायर, क्या डाला एक्स स्क्वायर, तो मैनी वन के अंदर -1 की इमेज क्या आएगी 1, 1 की इमेज भी क्या आएगी 1, 2 की इमेज 4, -2 की इमेज 4,
ठीक है। बट बहुत सारे आपके पास वैल्यूज बच जाती हैं जिनकी प्रीमेज नहीं बोली जाती। हाँ, हम बोल सकते हैं कि मैनी वन की कैटेगरी के अंदर सिर्फ मैं मैनी वन को डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ मैनी वन में क्या आएगा, -1 की इमेज भी बना रही है और +1 की इमेज भी बना रही है। हाँ, अगर मैनी वन ऑन टू बोलेंगे तो यहाँ जो प्रत्येक वैल्यू है उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। अगर एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन ऑन टू होता है, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो मैं यहाँ जो एग्जांपल बोल रहा हूँ ये मैनी वन आपके पास एग्जांपल है भाई, बहुत सारी आपके पास, ठीक है। तो इनटू जो है वो भी सेम कैटेगरीज में 1 1 एंड सेकंड इज मैनी वन। अब यहाँ आपके पास जो एग्जांपल है ये आपके पास 1 1 का एग्जांपल है। जैसे ए की इमेज 1, बी की 2, सी की 3। अब 4 एलिमेंट बच चुका है, एक एलिमेंट बचा जिसकी प्रीमेज एग्जिस्ट ना करे, सो फंक्शन इज 1 1। अब मैनी वन क्या बनेगा, जिस फंक्शंस में बहुत सारी इमेजेस है। अब मैं मैनी वन को ही अलग से बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। कई बच्चे यहाँ ऑन टू के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं भाई, ऑन टू जो रिजल्ट है वो क्या डालता है, मैनी वन रिजल्ट क्या डालता है। अब देखिए, जैसे आपने एक एग्जांपल लिया सिग्नम फंक्शन। कौन सा फंक्शन बेटा, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, जिस फंक्शन की रेंज ही -1 0 और 1 हो, ठीक है। अब यहाँ जो डोमेन होगी कोई भी नंबर हो सकता है आपके पास, डोमेन ऑफ फंक्शन भाई -1 -2 -3, इन सब की इमेज क्या आएगी, नेगेटिव। अब 0 की इमेज 0, 1 2 जो पॉजिटिव वैल्यूज है उनकी इमेज क्या आएगी 1। तो यहाँ जो रेंज सेट है वो पहले से ही फिक्स है, -1 0 1। अब आपके पास जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव उन सब की रेंज -1। तो बहुत सारी मैनी वैल्यूज बनेगी जिनकी इमेज क्या आएगी -1। यानी कि मैंने नेगेटिव वैल्यू पे फंक्शन लगाया, मुझे -1 मिला। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पे फंक्शन लगाया, मुझे पॉजिटिव वैल्यूज मिली। 0 के ऊपर मैंने फंक्शन लगाया, 0 वैल्यूज मिली। तो इस टाइप से आप 1 1 मैनी वन को कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके फंक्शंस करेंगे, इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन करेंगे, जिसके अंदर 1 1 को हम ऑन टू को कैसे प्रूव करते हैं, फिर उनको बाइजेक्टिव वगैरह करेंगे। तो यहाँ तक आपने अपने बेसिक्स को क्लियर कर लेना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।